दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24x7। शासकीय माध्यमिक शाला के प्राचार्य और समूह महिला संचालक आमने सामने एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप। छतरपुर जिले के नौगांव समीप पुतरिया शासकीय माध्यमिक शाला से जुड़ा प्राचार्य और समूह महिला संचालक के बीच का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने के बाद मामला लगातार सुर्खियों में है। इस मामले में कुछ ग्रामीणों के द्वारा भी प्राचार्य और समूह संचालक को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद को लेकर दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष सामने रख रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी अब जमकर एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लोगों की नज़र इस बात पर है कि आखिर पूरे मामले की वास्तविकता क्या है और जांच के बाद सच्चाई सामने कैसी आती है। फिलहाल पुतरिया का यह स्कूल विवाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए हमारी खबर विस्तार से। जब हमारी टीम को पता चला तो हमारी टीम मौके पर पहुंची और विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश की गई। यहाँ कहाँ आए हैं आप? स्कूल में क्या समस्या है, कैसे आए हैं? समस्या ये है कि रसोईया है जो यहाँ के 4 लोग, उनमें 2 है हमारे गांव के, 2 हैं पुतरिया के। तो जो 2 लोग ढूंढना चाहते सर बोलते हैं कि 4 लोग ढोंगे या मतलब एक बोनी धोएंगी। एक प्रजापति है वो बोल रही कि हम धोएंगे अकेले बर्तन। उसको रुपये देने तैयार है अध्यक्ष हैं जो भी, वो कह रहे हैं हम पैसे देंगे। सर बोल रहे हैं कि 4 धोएंगे, उसमें एक ब्राह्मण भी है, एक ठाकुर भी है, 2 प्रजापति है। तो प्रजापति बोल रहे हम धो लेंगे, सर बोल रहे हैं 4 धो लेंगे। नहीं तो वो तो रसोइयों का काम है, उनका काम है मैनेजमेंट करना। हाँ समूह का काम है मैनेजमेंट करना, उसमें सर का कोई रोल नहीं। तो सर फिर क्यों कह रहे हैं? तो समझ में नहीं आता, उनसे आप पूछ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। तो उनको यही बोला भी हम लोगों ने सबने कि आपका उसमें कोई मतलब रोल नहीं है। उसमें तो अध्यक्ष है जो उनका है, तो बोल रही अध्यक्ष बोल रही कि मतलब बर्तन धुलने के हम अलग पैसे दे रहे हैं उसको। तो सर कह रहे हैं धुलेंगे तो 4 लोग धुलेंगे। इस पे बात चल रहा है टोटल। अभी आप लोग तमाम लोग यहाँ पर बैठे थे और सर से बातचीत कर रहे थे, तो जब सर की बीच में आपने बात रखी तो उनने क्या कहा आप लोगों को? सर ने ये कहा कि धुलेंगे तो मतलब 4 धुलेंगी या धुलेंगी। अभी भी उसी विषय पे कायम है कि कोई रास्ता निकला है? उसमें ये रास्ता निकला है कि जो एक प्रजापति झाड़ू लगाती सर उसको अलग से अपनी तरफ से पैसे देते हैं। तो वो कह रही कि हमको धुलना है, तो ये निर्णय निकला हम लोगों को कि बर्तन धुलेगी एक लेडीज और है। तो आप बर्तन धुलेंगी आपको अलग पैसे उसको मिलेंगे, जो झाड़ू लगाती है उसको अलग सर देंगे पैसे। उसमें ये निर्णय निकला है अभी आप यहाँ कहाँ पे हैं और किस पद पे हैं? समूह के? हाँ। कौन सा समूह है आपका? राम जानकी स्वसहाय का समूह। तो MDM का काम आपके पास है? हाँ, खाना बनाने का हमारे पास है। क्या असुविधा जा रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी? जी दिक्कत हो रही थी, सर ने हमसे चेक ली थी और सर खुद बर्तन खरीदने गए थे। सर ने हमें ये नहीं बताया कि हम बर्तन लेने जा रहे हैं। तो सर ने बर्तन ले लिए वो अपने पास रख लिए। ये बस हमें जब बच्चे आए कि भैया चाची भाई में जंग लगी तो बच्चों बस को थाली दे दी। बाकी पूरे किचन में पुराने बर्तन रखी, बाल्टी टूटी, टप टूटो, तवा में कुकर में सीटी नहीं आ रही है, सब बर्तन खराब है। पूरे ऑफिस में रखी बर्तन 15,000 की। सर खुद लेने गए, सर ने हमें नहीं बुलाया होगा कि चलो आप आ जाओ। नहीं तो आपने सर से मांग की कि हमें बर्तनों की आवश्यकता है, हमें बर्तन दीजिएगा? हाँ, हमने मांगे है ना। क्या कह रहे हैं सर? सर कह रहे कि कुकर मांगो, सुनो कुकर देगा, वो बाकी पूरे बर्तन नहीं दे रहे। कह रहे पहले आप चेक वो जो आपने शिकायत की वो कटवाओ, फलान ढिकान दे नहीं रहे बर्तन जी रखे पूरे। काय की शिकायत की थी? हमने कुछ की नहीं शिकायत। अभी कह रहे तो हम क्या करें? नहीं तो अभी जो खाना आप बना रही हैं उसमें पर्याप्त बर्तन है क्या आपके पास? टूटे बर्तन है, टूटे कुकर में सीटी नहीं आ रही है। बच्चों की थाली में जंग लगो तो बच्चों भर का थाली नहीं पूरी दे रखी बर्तन वापस में। कई बार सर से मांग ली चुके बर्तन। क्या कहते हैं सर? सर कह रहे थे कि उन्हें लुबा के लिया, पहले जे शिकायत कटवा वो शिकायत कटवा, झाड़ू वाड़ू में बिदारा सर जी बर्तन की गौर नहीं करा सर। और जी बर्तन धोने वाला क्या मामला था आपका? जैसे रसोइयाँ है, चारों रसोइयाँ खाना बना रही, 4 जने बर्तन धोए। सर को जो के वो है, जैसे एक रसोइया झाड़ू लगा रही, बस 12:30 बजे जा रही किचन में। सर कह रहे उससे ना बोलो, तो फिर हम 1:30 बजे खाना कैसे दे पाए? हमें तो समय पे चाहिए रसोइयाँ। वो बर्तन की बात है तो बर्तन एक रसोइया हमें तैयार, तो रसोइयाँ बर्तन दो मिल के काम करें। सर हाँ तो जो है कि सर की बच्चे बर्तन नहीं धोंगे। सर आप 31 से खाना से मतलब है, वो सर के बच्चे बर्तन नहीं धोएंगे। वो हमारा मैटर है कि हम किससे बर्तन धोवा रहे, वो हमारा बर्तन। कितनी रसोइयाँ हैं आपके पास? 4 रसोइयाँ। क्या नाम है उनका? 2 जन को बात, 1 जन को गायत्री है, 2 जन को मुन्नी प्रजापति है। 4 रसोइयाँ हैं, हाँ, चौथी में आप हैं।
मतलब 3 रसोइया है, चौथी आप। तो आप भी हाथ बटाती हैं खाना हाँ, बना? खाना में हाथ बटाई, खाना बांटे, बच्चे ना खाना बनाई, हर काम करे चाहे बच्चा से। नहीं तो जी आप मानती हैं जब आप खाना बनाओगी तो बर्तन कौन साफ करेगा? रसोइया है ना, वो रसोइया तो कर भी खिलाने तैयार है ना। नहीं प्रजापति क्या कह रही ये कह हैं? रहे हम मांझ रहे, मेरे हाथ से नहीं तो धोने। सर क्या कह रहे सर हैं? को क्या प्रॉब्लम है? सर को जाने क्या प्रॉब्लम है? सर के तो बच्चे बर्तन नहीं धोंगे। सर क्या- के बच्चे बर्तन धो, फिर हमसे कहा। सर क्या कह रहे हैं? सर कह रहे नहीं, चारों जने दो, चारों जने दो। डब्बा पकड़ पकड़ के दे रहे, वीडियो बना रहे, 3 दिन से बराबर वीडियो बना रहे। किस तरीके फिर नोटिस भी हमें पकड़ा रहे। किस तरीके की वीडियो बनी? एक जी बर्तन नहीं दे, तुम क्यों बर्तन नहीं धो रहे, तुम क्यों बर्तन दे। हम कहा जाए सर हम लोग नाच बना रहे, हम लोग खाना बांट रहे, कचू जनी बर्तन धो रहे, कचू जनी नाच बना रहे। नहीं सर तो एक जनन की वीडियो बना रहे, हमें नोटिस भी पकड़ा रहे। सर क्या चाहती हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि सर अपने खाना से मतलब है, आपके बच्चे बर्तन नहीं धोएंगे, वो हमारा काम है। हम अक्की से बर्तन धोवा रहे, का पैसा दे के धोवा रहे, कि बेघर में धोवा रहे। सर के तो बच्चे बर्तन नहीं धोएंगे। क्यों परेशान करते हैं सर? कोई बुराई है क्या आप लोगों में? नहीं हमारी तो कोई बुराई नहीं है, सर की जाने का बुराई है। तो क्यों परेशान करते सर के तो बच्चे बर्तन नहीं धोएंगे। सर एक थी उन्हें पापा से है, हमारे ससुर से। हैं? ससुर से क्या बुराई है? क्या पता ससुर से क्या बुराई है? भी नहीं अभी आपसे कह रहे थे, गाली दे रहे पापा आज आए कसम खा रहे कि ऑफिस में आज कदम रखो ने 1 से 2 साल में। सर क्या नाम है आपका? परमानंद तिवारी, किस पद पर हैं आप यहाँ? प्रभारी प्रधान अध्यापक माधव शिक्षक। सर आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि आपने 15,000 रुपए की चेक ली है। क्या आपने चेक ली है, और चेक ली है तो कहाँ लगाई है? जी समूह में आई थी चेक, और समूह के द्वारा ही बर्तन खरीदे गए हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समूह ही बर्तन खरीदता है, समूह के द्वारा बिल दिया गया, समूह के द्वारा जी बर्तन दिए गए हैं, जी रखे हैं। और यहाँ समूह के द्वारा दस्तखत करके कि जी हमारी एक कमेटी बनी थी, क्रय समिति, उसमें जरूर हम थे। तो इन लोगों के साथ जो इन लोगों ने जो खरीद के दिए, तो हम लोगों ने वो खरीद के। नहीं आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि समूह के द्वारा ही खरीदे जो गए। समूह के पैसे आए थे, इसके बाद आपने फिर एक समूह चेक के लिया। पास पैसा आते हैं, समूह ही चेक देता है, समूह ही बाजार तो चेक में किसके जाके- नाम पे दी गई? वो समूह श्री राम जानकी महिला स्वसहायता समूह के नाम पर। वो समूह ने चेक जारी की है, लेकिन समूह ने बर्तनों की जारी चेक की। किसके नाम पे जारी की गई है? समूह ने किसको? अब एक बर्तन वाले हैं असाटी बर्तन स्टोर, उनके नाम पे जारी की थी, वहीं पे उन्होंने खरीदा था बर्तन, उन्हीं के नाम पे जारी की। जिससे खरीदेंगे उसी के नाम पे जारी करेंगे। और सर एक और पूछा है कि कहीं देखा है, और थोड़ा सा छात्रों का है कि आप समय पे विद्यालय नहीं आते, 10:30-11 बजे आते हैं, तो इसके लिए अब हम बिल्कुल समय पे स्कूल आते हैं, रोज आते हैं, और 10:15 बजे यानी कि जो हम लोग ऑनलाइन वो है भागी, उसी के पहले आते हैं। अब कोई आ ही नहीं सकता, यदि आएगा तो उसके एब्सेंट लग जाएगी। अब तो ये कोई बात ही नहीं है। अब शासन के द्वारा जो नियम दिए गए हैं, उसमें सुबह 10 बजे हम लोग स्कूल आ जाते हैं। और ये बर्तन धोने का क्या विवाद है और क्या पूरा मामला है? जी क्या है कि इन लोगों के द्वारा जो बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे थे, तो हमने कहा कि आप लोग बच्चों के द्वारा बर्तन ना धुलवाएं, तो आप लोग मिलजुल कर बर्तन धोएं। तो ये बात थी, वो इसी पर नहीं उनके द्वारा कहा, सतोर आ जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ गाली गलौज करते हैं। जो अध्यक्ष हैं समूह, जो समूह के अध्यक्ष हैं, राम सेवक पाठक यहाँ पर आके गाली गलौज करते हैं। जो समूह के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों से बर्तन नहीं धुलाए जाते, लेकिन वो कहते हैं कि अध्यक्ष ही बर्तन धोएगी। नहीं अध्यक्ष नहीं होगी, रसोईया का प्रावधान है, जो शासकीय नियम है। और एक आरोप और लग रहा है कि अभी तक आपने समूह को बर्तन नहीं दिए हैं। हैंडओवर नहीं हुए। हैंडओवर है, उनके दस्तखत हैं हैंडओवर के, ये हमारे पास बिल है। बताया जा रहा है कि सर अपने पास रखे हुए, अभी तक उनने बर्तन नहीं दिए। उन्हीं के पास है। यूज हो रहे हैं बर्तन, ये जो बर्तन यूज हो रहे हैं, जो नए बर्तन आए वो यूज हो रहे हैं। ये आप चलिए, आप देखिए, बर्तन यूज हो रहे हैं। देख लो आप, अभी पन्नी भी लगे हैं। पन्नी लगी है, अभी तक 3 महीना हो ये यहाँ पर रखे हैं। नहीं सर, जैसे आपने अभी कहा है कि यूज हो रहे हैं, तो फिर ये बर्तन कैसे ये पैक एक्स्ट्रा रखें? है, तो ये एक्स्ट्रा मंगा ली थी, बाकी जो चाहिए है, जो उनकी ज़रूरत है, उन्होंने वो निकाल लिए हैं और यहीं पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ स्टोर नहीं है। और नई बिल्डिंग में हमारा स्कूल चला गया है, जब वहाँ लगने लगेगा तो वहाँ एक स्कूल अलग स्कूल व्यवस्था करके इन लोगों को दे दिया। जो रसोइया है उनने बताया है कि हमने कई बार सर से बोला है कि हमें बर्तन की आवश्यकता है, बर्तन दीजिए, और जब बर्तन आ गए हैं तो आपको दे देना चाहिए। देखिए आप चलिए, वहाँ पर पूरे बर्तन हैं इन्हीं लोगों के द्वारा वहाँ पर दिए गए। ये बच्चे लिए हैं, जो एक तो बर्तन बच्चन यूज हो रहे हैं, जो एक तो बच्चे लिए हैं। आइए आप गए, यदि यूज नहीं हो रहे होते तो बच्चे कहाँ से प्राप्त करते? समूह के द्वारा लिए गए हैं, और समूह के द्वारा बच्चों को बच्चे नहीं, रसोइयों को जो खाना बनाने में दिक्कत जा रही है उसके लिए भी तो पूरे बर्तन हैं। चलिए दिखाइए, चलिए
ये हैं बाकी बर्तन है समूह के पास सभी बर्तन है, यदि जो भी चाहिए पड़ता है वो लोग ले लेते हैं। जैसे सर मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पर 2 टब हैं, दो टब हैं। आज शनिवार का दिन है, आज चार्ट के हिसाब से क्या क्या बनना चाहिए? आज पूरी है और सब्जी और मिक्स दाल है और हलवा। हलवा, आज शनिवार को पराठे हैं, पराठे, हरी सब्जी है, जैसे तीन आइटम आपने बताया, दाल, सब्जी, हलवा, वो पूरी पूड़ी। पराठे। अब तब यहाँ मुझे 2 दिख रहे हैं। ये है वो है हाँ। और वहाँ परसने के लिए बच्चों के लिए परसने के लिए अच्छा। बाल्टी है, बाल्टी से सब्जी परसती है और ये पराठा है और दलिया है उससे पूरी परसती है। तो फिर रसोइया बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमें बर्तनों की आवश्यकता है, सर बर्तन नहीं दे रहे? तो बोले हमारे बच्चे नहीं धोएंगे बर्तन, सो हमने कि नहीं धोएंगे, सो हम धोते जाएंगे। सीमा से बोले, हम बोले सीमा चाची आप धो दो, हम धो जाएंगे। अच्छा एक जन हो गई हो, बोले हम भी संग धोएंगे। अब बोले जब बात डाल रहे सीमा बोली के पीछे पैसे लगे थे तो हम दे रहे हैं अपनी तरफ से। ये बात हो गई। अब एक सुबह ने फिर उसके शिकायत से और दूसरी वाली मुन्नी है वो लग गई, बोले नहीं 4 जन धोएंगे। वो 3 दिन से खोटी ले रहा था। हम क्या खोटी खा ले, हम तुम्हारा बर्तन धो रहे, तुम्हारा बच्चा का धो नहीं है, हम तो बर्तन धो, चाहे 1 जने धोएंगे, चाहे 2 जने धोएंगे, चाहे 4 जने धोएंगे। इतनी बात है। नहीं, सीमा कौन है तुम्हारी? सीमा जी है। क्या है, अध्यक्ष हैं जी हाँ, समूह की? समूह की है। नहीं तो क्या बच्चों के द्वारा बर्तन धुलवाए जा रहे थे क्या? नहीं पता नहीं, हम धो रहे थे ना। तो जैसा कह रहे हैं कि नहीं 4 जने मिल के धो, 4 जने। तो जैसे हमारी बेटी बेटा हमारी बुआ है, जैसे हम अपने घर भी बुलाएंगे सम्मान से, तो हम क्या कहेंगे कि बुआ थाली हो जाए। आज हम उनको पहले से 10 साल से लगे, हम कैसे कहने के बर्तन धो लो, हम नहीं कहेंगे सर न पहले ही जाता। तो जो काम है हो रहा है सारे करने हम तो ये कह रहे थे कि बुआ नहीं धो सकती, ना सीमा धो सकती, तुम्हारा बर्तन धो रहा सर। बोले तुम क्यों बोलती हो सर, मैं कल हमारे भी डांट रहा तो आपके द्वारा लिखित में दिया गया था कि हमसे बर्तन धुलवाते हैं हम हर जने, ऐसा कुछ? नहीं तो सर कह रहा कि 4 जने मिल कर धो, दुकान जाके कहने से करती है सर, दुकान जाके के बाद ये खप कहते हैं। हमने कहा कि जब आपके साहब धोबा रहा है बर्तन तो आप कहीं परेशान हो रहा है, और हमारी फोटो ले रहा है, जैसे हमने कहीं फोटो क्या खिलाने ले, आपके बर्तन ना धोब रहा हो, डरी हो तो खाओ। इतनी बात है। सर के द्वारा कितने दिन से परेशान किया जा रहा है आपको? हमें मचा है 15 दिन से ऐसी मचा है। क्या करती है, क्या नहीं बर्तन है कि आज दुकान से बात कर, कल दुकान से बात कर, दुकान जहाँ का आपस में बैठा है, खाना कहीं पहुँचा रहा है किचन में, खाओ 12:30 बजे यहाँ खाओ, 1 बजे लोग ये सीधे खाना तो आपस में अपना काम करा पहुँचा। तो जैसे मन का हमारी रसोईया है तो टाइम से तो पहुँचाऊँ नहीं रसोईया को, यहाँ हम 3 जने परेशान हो रहे। क्या नाम है आपका? राम से बर्बाद है। आज इतने लोगों को लेकर आप विद्यालय आए, क्या विवाद है और क्या हुआ है? साहब कहा है 1 साल से कि जब परमानंद तिवारी जो हेड मास्टर हैं, हमारी बहू के नाम है समूह। पहले लड़का के नाम समूह था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये अपना भरण पोषण उसी से करती है। बहू का क्या नाम है? बहू का सीमा पाठक अध्यक्ष है। तो ये परमानंद क्या है कि साहब जो औरतें जो रसोइयाँ हैं इनके पास बैठे मजाक करें, ये उन्हीं को लगाते हैं। एक हमारे घर से एक पत्नी थी, उनको इनने निकाल दिया था, जबकि कोई नोटिस नहीं दिया, कोई समूह का प्रस्ताव भी नहीं है, लेकिन इनने उसको लिख के निकाल दिया। तो तब से हम आवेदन दे रहे, कलेक्टर को भी आवेदन दिया, SDM को भी आवेदन दिया और जन सुनवाई में भी आवेदन दिया। हमारे पास कम से कम 20 आवेदन हैं, लेकिन किसी की जांच नहीं भाई। 2-3 की जांच हुई तो उसमें उन्होंने पैसा ले दे के और बस रफा दफा होकर चले गए। तो अब क्या है कि जो हमारी बहू है समूह चलाती है, अब उसको परेशान कर रहा है। 1 वर्ष से हम स्कूल नहीं आ पाते हैं, अगर हम स्कूल आते हैं ये तुरंत वीडियो बनाते हैं, झूठी शिकायतें हमारी करते हैं, तो हम यहाँ आते ही नहीं हैं। तो हमारी अब बहू को परेशान कर रही है। कैसे परेशान कर रहे हैं? परेशान ऐसे कर रहा है कि तुम्ही को बर्तन धोना पड़ेगा, जबकि वो पैसा देती है। रसोइयाँ आपस में अपना काम बांट लेती हैं, कोई बर्तन धोता है, कोई खाना बनाता है, तो इसमें हेडमास्टर का कोई रोल नहीं है। हेडमास्टर जी द्वारा आपके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप यहाँ आते हैं और गाली गलौज करते हैं। 1 वर्ष से कोई बता दे, हम कभी स्कूल आ ही नहीं पाते, उसकी माँ स्कूल नहीं आ पाते, कोई अंदर नहीं आ सकती। आज काय का विवाद था? आज इसी का विवाद है कि हमारी बहू से ये बर्तन मनवाई ने खड़े होके डब्बा लेके बोले हम तुम्हारा समूह मिटवा देंगे और नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट ऊपर कर देंगे।
और आपको बर्तन धोना पड़ेगा। इन्हें हमारी बहू से बर्तन धुलवाए जबरदस्ती। नहीं तो ठीक है ना, जैसे रसोइया हैं, 4 महिलाएं हैं, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, सबको बांट के काम करना पड़ेगा। नहीं तो वो रसोइयाँ आपस में बांट लेती हैं, वो अध्यक्ष पैसा देती है, एक रसोइया बर्तन धोती है। माँ भले स्कूल में तो बच्चा बर्तन नहीं धोएंगे, ये बात पक्की है, लेकिन इनको क्या मतलब है कौन धो रहा, तुमको धुले बर्तन मिलना चाहिए। तो क्या कहते हैं सर? ये कहते हैं नहीं तुम्ही को खड़े होके धुलवाते हैं, जबकि इनको वहाँ किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इनको हटाना चाहते हैं। हमारे गाँव वालों का यही है, जो 20-25 लोग आए थे, कि ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो काम तो प्रशासन का है और नहीं तो शिक्षा वहाँ विभाग प्रशासन का में है। हम सतह पर कलेक्टर के पास जाएंगे। अभी आवेदन लेके जितने लोग आए हैं सबके साइन करा के हम कलेक्टर के पास जाएंगे। कोई आपकी पुरानी रंजिश है क्या? हाँ, इनने हमारा पुरानी रंजिश कुछ नहीं है। ये गुंडा है साहब, इनके भाई गुंडा थे नौगांव में, कांग्रेसी नेता हैं ये। इसलिए मतलब हम लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। इनने पिछले चुनाव में प्रचार भी किया था गाँव में कांग्रेस का, इसी वजह से हम लोगों की थोड़ी बहसावैसी हो गई थी। तो क्या इनने हमारी पत्नी रसोइया को निकाल दिया। नहीं तो हमारी क्या बहू- मानते हैं आप, चुनावी रंजिश है क्या? हाँ, चुनावी रंजिश है। ये कांग्रेसी है, इनके भाई आज भी कांग्रेसी है नौगांव में।